सावन की उन अंधेरी रातों में जब आसमान से गिरने वाली हर बूंद किसी पुरानी अनकही कहानी का हिस्सा लगती है। यह कहानी मीरा और समीर की है। मीरा, जो एक शांत स्वभाव की लड़की थी, अपने पति समीर के साथ शहर के बाहरी इलाके में एक बंगले में रहती थी। शादी को 2 साल हुए थे, लेकिन समीर के बर्ताव में अब वह पहले वाली गर्माहट नहीं थी। एक तूफानी रात जब बिजली कड़क रही थी, मीरा ने समीर को अलमारी में एक छिपा हुआ गहनों का डिब्बा और एक प्रेम पत्र मिला। वह समीर का नहीं, बल्कि उसकी किसी पुरानी दोस्त माया के लिए था। जब समीर घर लौटा तो मीरा ने उससे सवाल किया। समीर ने सच छुपाने की कोशिश नहीं की और बेरुखी से कहा, हाँ, मैं माया से प्यार करता हूँ। तुम चाहो तो इस घर में एक बोझ की तरह रह सकती हो। मीरा का दिल टूट गया। वह इस अपमान के साथ एक पल भी नहीं रुकना चाहती थी। उसने अपना बैग उठाया और उस मूसलाधार बारिश में घर से बाहर निकल गई। सड़कें सुनसान थीं। मीरा अपने मायके जाने के लिए मुख्य सड़क की ओर पैदल ही चल दी। कुछ दूर जाने पर उसे सड़क किनारे एक बूढ़ी औरत मिली, जो फटे पुराने कपड़ों में बारिश में भीग रही थी। मीरा ने रुककर पूछा, माँ जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? बूढ़ी औरत ने अपनी सफेद आंखों से मीरा की तरफ देखा और थरथराती आवाज में कहा, बेटी, लौट जा। आज की रात हवाओं में कड़वाहट है। इस रास्ते पर वो लोग घूमते हैं जिन्हें कभी मंजिल नहीं मिली। वो तुझे अपनी दुनिया में ले जाएंगे। मीरा को लगा कि बुढ़िया पागल है और वह आगे बढ़ गई। बारिश और तेज हो गई थी। तभी मीरा को सड़क के बीचों बीच एक छोटी बच्ची दिखी जो मिट्टी में खेल रही थी। मीरा चौंक गई। बेटा, इतनी रात को यहाँ अकेले? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? बच्ची ने बिना सिर उठाए कहा, वो मुझे यहीं छोड़ गए थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ गया। क्या तुम मेरी मम्मी बनोगी? मुझे एक नया शरीर चाहिए। यह सुनकर मीरा के रोंगटे खड़े हो गए। जैसे ही बिजली चमकी, उसने देखा कि उस बच्ची की परछाई जमीन पर नहीं थी। मीरा डर के मारे वहां से भागने लगी। भागते भागते मीरा थक गई थी। तभी पीछे से एक सफेद कार आकर रुकी। एक सभ्य दिखने वाले नौजवान ने शीशा नीचे किया और कहा, मैडम, आप इस मौसम में यहाँ क्या कर रही हैं? बहुत खतरा है, बैठिए, मैं आपको बस स्टैंड तक छोड़ देता हूँ। मीरा ने राहत की सांस ली और कार में बैठ गई। कार के अंदर एक अजीब सी सडन भरी गंध थी। उस आदमी ने बात शुरू की, अकेली औरतों के लिए ये रास्ता ठीक नहीं है। यहाँ छलावे शेप शिफ्टर्स रहते हैं। वो पहले हमदर्दी दिखाते हैं और फिर जान ले लेते हैं। मीरा ने घबराकर उसकी तरफ देखा तो पाया कि वह आदमी बिना पलक झपकाए सामने देख रहा था। मीरा ने अचानक नोटिस किया कि कार के डैशबोर्ड पर घड़ी की सुइयां उल्टी घूम रही थी। मीरा ने चिल्लाकर कहा, गाड़ी रोकिए, मुझे उतरना है। उस आदमी ने एक डरावनी हंसी हंसी और कहा, अब देर हो चुकी है मीरा, तुम्हारी सिस्कियों ने मुझे बहुत पहले ही बुला लिया था। मीरा कार से बाहर निकली और पागलों की तरह भागने लगी। तभी उसे सामने से वही माया आती दिखी जिसके बारे में समीर ने बताया था। लेकिन माया का चेहरा आधा जला हुआ था और उसकी आंखों से खून बह रहा था। वह लाल नहीं बल्कि काले लिबास में थी। माया ने चीखते हुए कहा, समीर ने मुझे भी ऐसे ही बरसाती रात को मार दिया था मीरा। अब तुम्हारी बारी है। उस भयानक साए को अपनी ओर बढ़ते देख मीरा का दिल दहल गया। डर के उस चरम पर मीरा का शरीर उसका साथ छोड़ गया और वह वहीं ठंडी पड़ गई। अगले दिन अखबार में खबर छपी कि शहर के बाहर एक वीरान सड़क पर एक महिला का शव मिला है। लोगों का कहना था कि उस सड़क पर अक्सर एक जलती हुई रूह अपने लिए नया हमसफर तलाशती है। समीर को लगा वह आजाद हो गया, लेकिन उसे क्या पता था कि अब उसकी रातों की नींद छीनने के लिए कोई और उसके घर के दरवाजे पर दस्तक देने वाला